जय श्री कृष्णा और राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि मैंने पढ़ी है मेरी फेवरेट पुस्तक से, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले श्रीमद् भागवत महात्म्य यानी इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है और उसमें एक प्यारी सी कथा आती है। कथा है गोकर्ण जी की। गोकर्ण जी की कथा बहुत ही प्यारी है, तो आइए उसका श्रवण करते हैं। अपने गुरु को और श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं गोकर्ण जी की कथा। ये कथा शुरू होती है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण से, जो कि तुंगभद्र नदी के किनारे रहते थे। वो बहुत ही संपन्न ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में वहां पे रहा करते थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इस दुख में वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल होते जा रहे थे। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया कि उन्हें कोई संतान मिले, पर उन्हें कोई संतान नहीं होने के कारण एक दिन वो जंगल में चले गए, बहुत ही दुखी और व्याकुल होकर। वहां पर जब वो पहुंचे तो वो अपने मन में निश्चय करके गए थे कि आज वो आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद जब आत्मदेव ब्राह्मण को प्यास लगी तो वो एक तालाब के किनारे रुक गए पानी पीने के लिए, और उसी वक्त वहां पर एक संत महात्मा भी पहुंचे। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस संत महात्मा को प्रणाम किया, और जैसे ही संत महात्मा ने उन्हें देखा वो समझ गए कि ये बहुत ही ज्यादा दुखी है, किसी बात से कोई बात है जो इन्हें परेशान कर रही है। तब उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा कि हे वत्स, ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना दुखी और परेशान कर रहा है। तब ब्राह्मण रो पड़े और उन्होंने रोते रोते अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास कोई संतान नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि संतानहीन जीवन एक व्यर्थ जीवन है। आत्मदेव ब्राह्मण की सारी व्यथा सुनने के बाद उन संत महात्मा ने उन्हें ये कहा कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि उन्होंने आपको संतान विहीन रखा है तो इसका मतलब है इसी में आपकी भलाई होगी। अगर आपने जबरदस्ती बहुत सारे अनुष्ठान करके और बहुत प्रार्थनाएं करके कोई संतान हासिल भी कर ली, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो आपके जीवन में दुख का कारण बन सकती है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण अड़िग रहे। उन्होंने उन संत महात्मा के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे कि वो अपने प्राण त्याग देंगे यदि उन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं बताया या उनकी मदद न की। तो तब संत महात्मा को ऐसा लगा कि ये एक ब्राह्मण कुल का आदमी है और अगर इसने मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो संत महात्मा ने उनकी व्यथा को समझा और उन्होंने अपनी सारी भक्ति और अपनी सारी शक्ति से एक फल उन्हें प्रदान किया। जब उन महान संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को वो चमत्कारी फल प्रदान किया, तब उन्होंने उनसे ये कहा कि इसे जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, वो अवश्य गर्भवती हो जाएगी। और उन 9 महीने में जब वो गर्भवती रहे तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन करना है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्वच्छ पानी पीना है और स्वच्छ आहार ग्रहण करना है। ये सारे नियम बताकर वो संत महात्मा वहां से चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न थे और वो अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी को उन्होंने सारी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली ने सब कुछ सुना, पर उन्हें उन महापुरुष यानी उन संत की बात पर कोई विश्वास नहीं था। उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बता दी। तो धुंधली और उसकी बहन ने मिलकर एक योजना तैयार की, जिसमें उसकी बहन ने ऐसा कहा कि तुम्हें ये फल खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे फेंक दो। मैं गर्भवती हूँ और तुम मेरे पति को यदि थोड़ा सा धन दे दोगी तो मेरा जो बच्चा 9 महीने बाद होगा वो मैं तुम्हें दान कर दूंगी, और 9 महीने तक तुम गर्भवती होने का नाटक करना। क्योंकि धुंधली को ये सारे नियम का पालन नहीं करना था और उसे उन संत के ऊपर भरोसा नहीं था, तो उसने अपनी बहन की बात मान ली और दोनों बहनों ने मिलकर ये योजना बनाई। जब आत्मदेव घर पर शाम को लौटे तब उन्होंने पूछा कि क्या धुंधली ने वो फल खा लिया है, तो धुंधली ने कहा कि हाँ, उसने वो खा लिया है। जबकि धुंधली ने वो फल जाकर बाहर अपनी गाय को खिला दिया था। फिर धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कहा कि मैं अपनी बहन के घर 9 महीने के लिए चली जाऊंगी, वहीं पर मैं अपने सारे नियमों का पालन भी करूंगी। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, तो उन्होंने धुंधली से कहा ठीक है, तुम चली जाओ। तो धुंधली अपनी बहन के घर 9 महीने के लिए चली गई, और जब 9 महीने बाद उसकी बहन को एक बालक हुआ तो वो उस बालक को लेकर वापस आत्मदेव के पास आ गई। लेकिन इस कहानी में चमत्कारी बात यह है कि ठीक 9 महीने बाद उस गाय को भी एक बालक हुआ जिसने वो चमत्कारी फल खाया था। लेकिन इस कहानी में चमत्कार ये है कि उस गाय का बच्चा बछड़ा नहीं बल्कि एक इंसान का बच्चा था, जिसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, और इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। और धुंधली जिस बच्चे को अपने मायके से लाई थी उस पुत्र का नाम धुंधकरी रखा गया। गोकर्ण जी और धुंधकरी दोनों ही एक ही घर में एक ही माहौल में पले बड़े, लेकिन गोकर्ण जी अत्यंत संत स्वभाव के थे। वो भगवत भजन में लीन रहते थे और उन्होंने अपना सारा जीवन माता पिता की सेवा और भगवत भजन में ही समर्पित किया हुआ था। परंतु धुंधकरी जो था वो बहुत ही क्रूर और पापों से ग्रस्त व्यक्ति था। वो बड़ा होते होते इतना पापों से ग्रस्त हो गया कि उसने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा, और वो सारा धन धान्य सब कुछ लेकर उसने वेश्याओं पर लुटा दिया।
वो अपने माता-पिता को मारता-पीटता भी था और उनसे धन छीनकर चला जाता था। जब उनके घर की सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई, तब आत्मदेव ब्राह्मण रुदन करने लगे और अपनी छाती पीटकर ये कहने लगे कि इससे अच्छा तो मैं संतान विहीन ही था। ऐसी संतान तो भगवान किसी को भी ना दे। जब गोकर्ण जी ने अपने पिता को इस तरह रुदन करते देखा, तब उन्होंने अपने पिता को ये समझाया कि ये दुनिया मोह माया है और यहाँ कोई भी अपना नहीं है, ना परिवार के लोग, ना पुत्र और ना ही पत्नी। तो आप उन्होंने अपने पिता को ये सलाह दी कि आप जंगल में चले जाइए और वहाँ जाकर अपने भगवत भजन से भगवत प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाइए। तो आत्मदेव जी को उनकी ये बात समझ आई और वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगल में चले गए भगवत भजन के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए। धुंधकरी के अत्याचारों से पीड़ित और परेशान होकर धुंधली जो धुंधकरी की माँ थी, उन्होंने भी अपने घर के पास में एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी पर पहले से ही संसार की मोह माया का कोई प्रभाव नहीं था, तो वो भी अपना घर छोड़कर एक यात्रा पर निकल गए, जहाँ वो तीर्थ और धामों में जाते थे और अपना नाम जप और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर वो बढ़ते रहते थे। अब सभी लोग घर से जा चुके थे और पीछे रह गया था धुंधकरी। धुंधकरी वेश्याओं को ले आया और उसने अपने घर में 3-4 वेश्याएं रख ली और उनके साथ में ही वो पूरा दिन रहता था। उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए धुंधकरी ने बहुत सारे पाप किए। उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और बहुत इस तरह की चीजें वो करता रहता था और वेश्याओं के लिए आभूषण, बहुत सारे गहने और इस तरह की चीजें लाता था। एक दिन उन सभी वेश्याओं ने कहा कि हमें नए गहने चाहिए, तो धुंधकरी ने जाकर पास के गांव में बहुत सारी चोरी कर ली, लोगों को डराया और वहां से बहुत सारे गहने चुरा लाया। जब वेश्याओं ने इतनी सारी संपत्ति देखी, तो उनके मन में लालच आ गया और उन क्रूर वेश्याओं ने मिलकर धुंधकरी को मारने का प्रपंच रचा और रातों रात उन्होंने उसकी हत्या कर दी और सारा धन लेकर वो वेश्याएं उस घर से भाग गई। मृत्यु के पर्यंत, क्योंकि धुंधकरी ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए थे, इसीलिए धुंधकरी को प्रेत योनि में जाना पड़ गया। जैसे ही धुंधकरी प्रेत योनि में गया, तो वो हाय हाय करते फिर रहा था, क्योंकि ना उसमें वो कुछ खा पा रहा था, ना किसी से बात कर पा रहा था। बस हवा की बहाव की तरह वो यहाँ से वहां पागलों की तरह फिरता रहता था। उनके भाई गोकर्ण जी का कुछ समय के बाद अपने गांव में वापस आना हुआ, तो वो अपने घर में चले गए, जहां पर उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है। तब उन्हें पता चला कि उनके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। उसी रात को गोकर्ण जी अपने घर के बाहर वाली खाट पर सो रहे थे, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वो प्रेत आकर उन्हें परेशान करने लगता है। तो गोकर्ण जी अपनी नींद से उठते हैं और उस प्रेत को देखकर ये कहते हैं, बता तू आखिर है कौन। क्योंकि गोकर्ण जी में इतनी भक्ति और योग की शक्ति थी, तो उन्हें उस प्रेत से कोई भी घबराहट या डर महसूस नहीं हो रहा था। तभी उस प्रेत के अंदर से आवाज आई और उसने कहा कि हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकरी हूँ। इस तरह से मेरी मृत्यु होने के कारण मैंने बहुत पाप किए थे अपने जीवन में, तो मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। मुझ पर कृपा करो और कोई समाधान बताओ कि किसी तरह से मैं इस योनि से आजाद हो जाऊं, छूट जाऊं। तब गोकर्ण जी ने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे कुछ वक्त दे दो भ्राता, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढता हूँ। तब गोकर्ण जी ने अपना सारा ज्ञान लगाया और कई सारे महापुरुषों को वहां पर एकत्रित किया, लेकिन किसी के पास भी इस समस्या का समाधान नहीं था। तब एक अत्यंत ज्ञानी महापुरुष वहां पहुंचे और उन्होंने ये सुझाव दिया कि सिर्फ और सिर्फ इस समस्या का समाधान है श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण। श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह श्रवण यानी 7 दिन की जो कथा होती है, उसी से धुंधकरी जो है उसे प्रेत योनि से आजादी यानी मुक्ति मिल सकती है। उन महात्मा की बात को ध्यान में रखते हुए गोकर्ण जी ने अपने उस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक श्रवण यानी 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे भक्त आए, गांव के सभी लोग आए और कई संत महापुरुष भी पहुंचे। और उसी भागवत पुराण की कथा में प्रेत योनि में कैद धुंधकरी भी पहुंचे, क्योंकि धुंधकरी प्रेत योनि में थे और वो एक वायु के रूप में थे, तो उन्हें एक बांस का पेड़ जो था उसके छिद में घुस गए, जो 7 गांठों से बंधा हुआ था। तो प्रतिदिन वो उसके छिद में घुसकर ही भागवत कथा का श्रवण करते थे और जैसे ही प्रतिदिन वो एक के बाद एक कथा का श्रवण करते थे, तब 7 दिनों में वो सातों गांठें खुल गई और धुंधकरी जी जो है वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े और वो वैकुंठ धाम को चले गए, प्रेत योनि से मुक्त होकर। गोकर्ण जी की इस प्यारी की कथा के माध्यम से हमें ये पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण भक्तों पर अनुग्रह करने वाली एक पुस्तक ही नहीं, बल्कि ये साप्ताहिक श्रवण कथा जो होती है, ये आपको प्रेत योनि या किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त करने के लिए बहुत ही अनिवार्य कथा है। इस कथा को यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ, प्रेम के साथ और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं, तो ये आपको आपके सारे मोह और बंधनों से मुक्त कर देती है।
अगर आपको गोकर्ण जी की ये सुनहरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऐसी और महात्म्य और बहुत प्यारी कथाओं के लिए मुझे जरूर फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस भक्ति के सफर पर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगली वीडियो में मिलती हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस कथा को आप श्रवण करना चाहते हैं।